कुकू छोटा था। वो अकेला घर में बैठा हुआ था क्योंकि 1-2 घंटे पहले ही उसकी माँ उसे छोड़कर इस दुनिया से चली गई थी। माँ, आप मुझे अकेला छोड़कर क्यों चली गई? मुझे अकेले में बहुत ज्यादा डर लग रहा है। वो छोटा बच्चा पूरी रात ऐसे रोते ही गुजार देता है। सुबह हो जाती है। चिड़िया का बच्चा कुकू रोते हुए घर से निकल पड़ता है। वो सीधा हरियाली तोती के पास जाता है। आंटी, मेरी माँ बन जाए। मुझे मेरी माँ मर गई है। मुझे माँ के बगैर नींद नहीं आती है। छोटे बच्चे की बात सुनकर हरियाली तोती उदास होते हुए बोलती है, छोटे बच्चे, मैं आपकी माँ कैसे बन सकती हूँ? माँ तो एक होती है, कोई दूसरी नहीं बन सकती। लेकिन रात को बहुत डर लगता है। आप मेरे साथ मेरे घर रहें, मैं आपको भोजन भी ला कर दूंगा बदले में। मेरे भी बच्चे हैं, मैं उनको छोड़कर आपके साथ कैसे रह सकती हूँ? जैसे आपको डर लगता है वैसे इन्हें भी डर लगता है। वो बच्चा वहाँ से चला जाता है। थोड़ी दूर बैठी गोरी कौवी उनकी बातें सुन रही होती है। वो भागी भागी वहाँ से अपने पति के पास जाती है। उसे सारा किस्सा बताती देती है। जो उसकी माँ बनेगी वो बच्चा भोजन भी लाएगा और अपने घर भी रखेगा। हमारा तो घोंसला भी टूटा हुआ है। क्या उस बच्चे को माँ के अलावा बाप की भी जरूरत है? कालू जी, आप कैसी बात कर रहे हैं? जहाँ मैं रहूंगी आप भी तो वहीं रहेंगे ना। चलो अब बच्चे के पास चलते हैं। कालू और गोरी वहाँ से उठ पड़ते हैं। कुकू नदी पर बैठकर रो रहा होता है। कोई मेरी माँ नहीं बनती, मुझे रात को डर लगता है। अब कौन मुझे लोरी गा के सुमाएगा? कौन मुझे अपने पंखों में सुमाएगा? गोरी और कालू ये सब बातें सुन रहे होते हैं। मैं आ गई हूँ, मैं बनूंगी तुम्हारी माँ। मेरा बेटा लाएगा मेरे लिए बाहर से भोजन। माँ के साथ साथ आपको बाप भी फ्री में मिल गया। मजे करो अब कुकू। क्या सच? मुझे मम्मा पापा मिल गए? चलो मैं मम्मा पापा के साथ अपने घर में रहूंगा। फिर कालू और गोरी कुकू को अपने साथ लेकर उसके घर की तरफ चल पड़ते हैं। कालू, देखो तो सही, यहाँ पर तो इतना सारा भोजन है। नहीं मम्मा, वो भोजन माँ ने सर्दियों की बारिशों के लिए इकट्ठा करता था। कालू, इस साल तो बारिशें नहीं होने वाली, चलो अभी खा लेते हैं। गोरी और कालू दोनों मिलकर चिड़िया का इकट्ठा किया हुआ भोजन खा लेते हैं। कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। कुकू अपनी नई मम्मा यानी के गोरी कौवी से कहता है, मम्मा आप यहीं पर मेरे साथ आकर सो जाएं, मुझे अपने पंखों में सुमाएं और कोई लोरी भी सुना दें। कुकू बेटा, अभी मैं तुम्हारी नई मम्मा हूँ, मुझे ये लोरी वगैरह नहीं आती। मैं इससे जल्दी ही सीख कर तुम्हें सुनाऊंगी। कुकू पासा पलट कर अपने घोंसले में हमेशा की तरह सो जाता है। कितना ही बेवकूफ बच्चा है ये तो, बहुत ही। हाँ कुकू के पापा, जरा सोचे, एक कौवा और कौवी चिड़िया के बच्चे के पापा मामा कैसे बन सकते हैं? सुबह होते ही कुकू अनाज के लिए अपने घर से निकल पड़ता है। कुकू बहुत जल्दी ही एक मीठा फल ढूंढ लेता है। कुकू बेटा, ये फल तुम यहीं पर ही बैठ कर खा लो, घर ना लेकर जाओ। नहीं कबूतर अंकल, मैं ये फल अपनी मम्मा के लिए लेकर जाऊंगा। मगर कालू बेटा, तुम्हारी माँ तो इस दुनिया से चली गई है। अंकल कबूतर, मैंने अब अपनी नई मम्मा पापा बना लिया है। ये गोरी अंकी और कालू कौवा मेरे नए मम्मा पापा हैं। कुकू बेटा, ऐसे कोई किसी का मम्मा पापा कैसे बन सकता है? जो प्यार मम्मा देती है कोई और नहीं। अंकल जो भी है, पर मैंने उन्हें अपना मम्मा पापा दिल से मान लिया है। कुकू वो फल लेकर वहाँ से घर की तरफ चला जाता है। मम्मा देखें, मैं आज आपके लिए मीठा फल लाया हूँ। सेब तो मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद लगते हैं। थैंक यू बेटा। कुकू बेटा, आपको कितने फल मिले थे जंगल में से? 1 या 2 मिले थे? मम्मा मुझे 2 फल मिले थे, एक मैंने खाया, एक आपके लिए। गोरी कौवी वो फल खाने में मसरूफ हो जाती है। ऐसे ही कुछ दिन और भी बीत जाते हैं। गोरी, उस छोटे बच्चे कुकू को धोखा मत देना। मैंने उनकी आंखों में तुम्हारे लिए इज्जत देखी है। वो सच में तुम्हें मम्मा पापा बोलता है। कुकू, क्या मुझे आप बताएं, क्या उन्हें एक ही सेब मिला था उस दिन या 2 मिले थे? 1 ही मिला था।
कबूतर वहाँ से चला जाता है। फिर गौरी कभी कहीं मसरूफ हो जाती है। मैं इतनी बुरी कैसे हो सकती हूँ? एक बच्चा मुझे दिल से माँ कहता है और मैं उसके साथ फ्रॉड कर रही हूँ। ऐसा नहीं करूँगी। गौरी कभी बहुत ही रो रही होती है। वो वहाँ से अपने घर चली जाती। मैं भी जाऊंगा, मैं भी जाऊंगा, मैं भी नानों के साथ जाऊंगा। नहीं जग्गू, मैं तुम्हें साथ नहीं लेकर जाऊंगी। तुम बहुत शरारती हो, तुम बहुत तंग करते हो मुझे। मम्मा मम्मा नानों को कहें मुझे ले जाए, मैं किसी को तंग नहीं करूंगा, सच से। माँ, एक ही तो मेरा बेटा है, थोड़ा सा शरारती है बस, और तो कुछ नहीं है। ये तुमसे भी 2 कदम आगे है, इसे समझा दो अगर मेरे साथ जाना है तो किसी को तंग नहीं करेगा वरना वापस भेज दूंगी। ऐसे जिद करके कालू अपनी नाना के साथ चला जाता है और वहां पहुंचते ही वो शाम से पहले ही अपना नानों के घर पहुंच जाते हैं। नानो नानो, मैं नदी से पानी पी के आ जाऊं? जग्गू बेटा, तुम्हें अपना वादा याद तो है ना, भूल तो नहीं गए? हाँ हाँ नानो, याद है, कोई शरारत नहीं करनी, किसी को तंग भी नहीं करना। तो ठीक है बेटा, जल्दी से जाओ और पानी पी के जल्दी आओ। फिर जग्गू घर से निकलता है। वो उड़ता हुआ जा रहा था। उसे एक मिट्ठू तोता एक दरख्त में बैठे हुए दिखाई देता है। क्यों ना आज इस मिट्ठू तोते को तंग करते हैं, ये मुझे जानता भी तो नहीं। फिर ये मिट्ठू तोते को जाकर चोंच मारता है। मिट्ठू तोता वहाँ से नीचे गिर जाता है और उसकी टांग जख्मी हो जाती है। गिर गया मिट्ठू तोता, गिर गया। अबे बदतमीज बच्चे, कौन हो तुम ऊपर? मैं चिड़िया का बेटा हूँ, चिड़िया का। तुम चलो, मैं तुम्हारी माँ के पास आता हूँ। फिर जग्गू कौवा पानी पीने के लिए नदी की तरफ उड़ पड़ता है। चिड़िया चिड़िया, आज तुम्हारे बेटे ने मुझे दरख्त से नीचे गिरा दिया, मेरी टांग टूट गई। मम्मा मम्मा, मुझे आपकी कसम, मैं तो आज मिट्ठू दादा के घोंसले की तरफ गया भी नहीं। बेटा, अगर चाचा मिट्ठू कह रहे हैं तो वह झूठ तो नहीं बोल रहे, आप गए होगे लाजमी। नहीं मम्मा, मुझे लगता है ये उस कौवे की चाल होगी, वो कौवा आया हुआ है। जग्गू नदी से पानी पीकर वापस अपने नानों के घर आ जाता है। जग्गू बेटा, आज किसी को तुमने तंग तो नहीं किया ना? नहीं नहीं नानो, चिड़िया के बच्चे ने मिट्ठू तोते को नीचे गिरा दिया, हत्ता कि मैंने तो उसकी मदद की है। शाबाश मेरे बेटे, मेरा अक्लमंद बेटा। दूसरे दिन जग्गू कुकू के पास उसे मिलने जाता है। जग्गू जग्गू, चलो चलते हैं, कबूतर चाचा के मीठे मीठे आम चोरी करके खाते हैं। नहीं नहीं, मुझे नहीं जाना, मैं चोरी के आम नहीं खाता हूँ। इस चिड़िया के बच्चे की इतनी हिम्मत, मेरा बात नहीं मान रहा, मेरी बात। को पुरानी गुफा में एक तितली फंसी हुई है, चलो चलते हैं और उस तितली की मदद करते हैं। जग्गू, क्या तुम सच बोल रहे हो? तुम्हें किसने बताया है? कुकू, मैं अभी वहीं से आ रहा हूँ, मैं तो आपको बुलाने आया था। जग्गू कुकू को अपने साथ लेकर पुरानी गुफा की तरफ उड़ पड़ता है। इतना कुकू मेरे दोस्त, तुम अंदर जाओ और तितली को आज़ाद करके आओ। कुकू गुफा के अंदर चला जाता है। जग्गू बाहर से बैठा हुआ गुफा का दरवाजा बंद कर देता है। जग्गू जल्दी से दरवाजा खोलो, मुझे यहाँ डर लग रहा है। अंकल के आम तो मैं खा लूंगा, तुम्हें तो मालूम हो मेरी बात ना मानने की सजा क्या होती है। जग्गू गुफा से चला जाता है। वो चाचा कबूतर के आम खाने के लिए उड़ पड़ता है। जब शाम को कुकू घर नहीं आता तो उसकी माँ चिड़िया बहुत परेशान होती है। कुकू अभी तक घर क्यों नहीं आया? मैं जाकर जंगल में देखती नहीं हूँ। नहीं चिड़िया, मैंने तो तुम्हारे बेटे को इधर उधर नहीं देखा है। चाचा कबूतर, क्या जग्गू आपके पास यहाँ पर आया था आज या नहीं? नहीं नहीं चिड़िया बहन, तुम्हारा बेटा कुकू तो यहाँ पर नहीं आया था। हाँ, एक शैतान कालू कौवा यहाँ पर आया था। क्या एक कौवा आया था? उसे जरूर पता होगा मेरे बेटे से, कहा मैं जाती हूँ। चिड़िया बेचारी बहुत परेशान होकर जग्गू की नानों के घर चली जाती है। मेरा बेटा कोको आज शाम से घर नहीं आ रहा। जग्गू बेटा, आप उन्होंने नहीं देखा? नहीं नहीं चिड़िया आंटी, मैंने तो नहीं देखा उसे आज।
मैं तुम्हारी करतूतों के बारे में जानती हूँ। तुम्हारी माँ ने तुझे बहुत बिगाड़ा हुआ है। चलो बताओ कुकू कहाँ पर है, मैं मारूंगी। कुकू बेटा बता दो प्लीज प्लीज प्लीज। नहीं नहीं नानू, मुझे अब मत मारें। कुकू को मैंने पुरानी गुफा के अंदर बंद कर दिया है। चिड़िया बेचारी बगैर कुछ कहे उसे वहां से जल्दी जल्दी पुरानी गुफा की तरफ उड़ पड़ती है। वह बहुत परेशान होती है। बचाओ बचाओ कुकू बेटा, मैं आ गई हूँ। फिर चिड़िया गुफा का दरवाजा खोलती है और उसका बेटा बाहर आ जाता है। मम्मा, उस जग्गू कौवे ने झूठ बोलकर मुझे इस गुफा में बंद कर दिया है। चलो कुकू बेटा, हम घर चलते हैं, फिर कभी कौवे की बात मत आना। जग्गू, मैं तुमसे थक गई हूँ, अब मैं तुम्हें तुम्हारी माँ के पास छोड़ आती हूँ। नहीं नानू, आप ऐसा मत करो। मैं आज से कोई शैतानगी वगैरह नहीं करूँगा। नहीं जग्गू, मैं तुम्हारे ऊपर यकीन नहीं कर सकती। मैं यकीन करके तुम्हें यहाँ पर लाई थी, तुमने वो भी तोड़ दिया। फिर क्या हुआ? जग्गू की नानू ने सुबह होते ही जग्गू को अपने घर से निकाल दिया। जग्गू अपने जंगल की तरफ फिर रवाना हो जाता है।